3 बिल लाए हैं भारत सरकार ने किसानों से संबंधित, इस पर क्या लाभ है किसानों का? बहुत सोचने विचारने चिंतन करने के बाद हमने देखा कि इसमें लाभ नाम की चीज तो कोई दिख नहीं रही है। हाँ, इसमें नुकसान हमारा जरूर दिख रहा है। इसलिए हमारा नुकसान दिख रहा है कि लाभ जो हो सकता है किसानों का, जिससे उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई हो उन किसानों के लिए उन अध्यादेशों में। वो जो अध्यादेशों में व्यवस्था है, उससे लगता है कि खाली बड़े बड़े पूंजीपतियों, कारपोरेट घराने, जिनसे संविदा करने की बात है, जो भंडारण करेंगे, अब पैसा लगाएंगे, हमसे सौदा एग्रीमेंट करेंगे, हम पैदा करेंगे, वो खरीदेंगे, बेचेंगे, उनको कैसे फायदा होगा, इस नियत से ये जो है तीनों अध्यादेश बनाए गए। मैं आपसे सवाल करता हूं कि किसान रोज उसको पैसा लगाना पड़ता है अपनी खेती में, उसकी आमदनी जो है वो रोज नहीं होती है, उसके पास पैसा रोज नहीं आता। उसको जोताई, बोआई, सिंचाई, बीज, दवा, रखवाली, कटाई, मड़ाई, बैगिंग, फिर ले जाके बेचना, इतनी प्रक्रिया के बाद उसमें रोज पैसा उसका लगता है। लेकिन पैसा उसको मिलेगा कब? पैसा मिलेगा जाकर के आखिर में जो है 6-7 महीने बाद, वो भी औने पौने दामों पर। न्यूनतम मूल्य निर्धारित आपने कर रखा, अभी बताया अध्यक्ष जी ने, 1850 का अगर न्यूनतम मूल्य है तो गेहूं को हमने देखा कि 1600-1500 रुपया क्विंटल तक हैं। हमारे तमाम मित्र हैं जिन्होंने बेचा है। तो जब आप किसान के लिए जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित है वही नहीं दिला पा रहे हैं, तो आपसे क्या उम्मीद की जाए कि आप फायदा दिलाएंगे? ये जो न्यूनतम मूल्य की व्यवस्था आज तक है भी, वो भी है एक, जैसे आप सिगरेट के पन्नी पर देखे होंगे, एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी रहती है, लाल से लिखा रहता, बहुत छोटा सा, पढ़ने में नहीं आता, कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छोटा सा लिखा रहता कि आप पढ़ न पाओ, और प्रचार उसका ऐसा होता कि सिगरेट का कस लगा करके वो हीरो छलांग मारता है समुद्र में और नाव से कूद जाता, जाने क्या क्या दिखाते हैं उससे, फायदे उसके सिगरेट पीने के। तो आज की तारीख में भारतवर्ष के अंदर ये जो न्यूनतम मूल्य की व्यवस्था है, वो स्टैट्यूटरी वार्निंग की तरह सिगरेट के पन्नी पर जैसे लिखा है, उस तरह से खाली लिखा मात्र है। उस पर आंकड़े बताते हैं, जो आंकड़ों का अध्ययन हमने किया कि जितनी पैदावार होती है, जितने किसान हैं, 6% किसानों की फसल न्यूनतम मूल्य पर बिक पाती है, बाकी 94% लोगों की फसल औने पौने दामों में बिकती है। तो अब बताइए, 100 में से 6 आदमियों का मूल्य मिल रहा, 94 को नहीं मूल्य मिल पा रहा है, तो उनके साथ क्या न्याय होगा? और कुछ अध्यादेश लाते न लाते, पहले जो आपके आने के बाद ये छुट्टे जानवर आपने छोड़वा दिए हैं, इनका कुछ ठीक से इंतजाम कर लेते कि किसानों का जो नुकसान हो रहा फसल का, वो तो कम से कम ना होता। इससे पहले तो जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि साहब जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई के नाम पे आपने किया भी तो प्रधान को जिम्मेदार बना दिया, कहीं बाड़े बना दिया, कहीं कुछ कर दिया, न वहाँ खाने पीने की व्यवस्था है, न पानी की कोई व्यवस्था है। तो अगर आपको किसानों के हित की बात सोचनी होती तो पहले ये सब जो इंतजाम तत्काल आपने बिगाड़ी व्यवस्था, वो तो ठीक कर लेते। वो तो आप कर नहीं रहे हैं। हाँ, किसानों से राय ले लिए होते कि साहब हम ये बिल ले आना चाहते हैं, तो अपने सुझाव देते। हम कोई चीज़ मांग नहीं रहे हैं, आप हमको जबरदस्ती हमारे गले क्यों लगाना चाहते? क्या है आपकी मजबूरी है? मजबूरी पीछे खड़ा हुआ पूंजीपति है मजबूरी। अभी चाय आई थी, अब चाय में चीनी खूब डाल के आई थी, मान लो हमको मान लीजिए शुगर है, नहीं सूट करता है, हम कह रहे भैया हम ये चाय नहीं पियेंगे, कोई चीनी हमको नुकसान करे। आप कह रहे पीजिए, बड़ी फायदेमंद है, बड़ा मीठा है, तो वो तो हमारे लिए जहर है, मीठा नहीं हमारे लिए। तो उसी तरह से किसान ये कह रहे हैं कि ये अध्यादेश आप वापस ले लीजिए, हमको नहीं चाहिए आपका। तो आप क्यों परेशान? उसमें सरकार ये हमको बता देंगे नुकसान क्या है। अगर ये तीनों बिल न कानून अस्तित्व में न रहें तो सरकार का नुकसान क्या है?
सरकार का तो कोई नुकसान नहीं, नुकसान जो है वो किसान का हो रहा है। आपका क्या क्या नुकसान है? आपका नुकसान यह है कि आपने जो है पूंजीपतियों से खा रखा है, पूंजीपतियों के दबाव में आप हैं, इसलिए आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं। कुल मिला के जो सरकार पहले बनी थी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, हम तो अर्जक संघ के पुराने आदमी हैं। अर्जक संघ का नाम आपने सुना होगा, जो सामाजिक संगठन है। और मैंने पहले अपने साथियों से कहा था, अब की बार आप लोग जो सरकार बना रहे हैं, पहले तो उपवास करेंगे। वही हुआ, उन्होंने उपवास किया देश की जनता को। दूसरी सरकार जब बनी बहुमत से, उसके पहले ही लोग इकट्ठे हुए, हमारे साथी, बहुत साथी इकट्ठे हुए। उनने बताया, साहब बताइए अब किसी सरकार को लगी। बात होने के बाद हमने कहा आपकी बात पे फाड़ेंगे खाइए। देखिए, कुल मिला के हमने जहाँ तक सर्च किया है कि अगर किसी देश पर सत्ता में कायम रहना है, बहुत लंबे समय तक शासन करना हो, तो वहाँ पब्लिक को मूर्ख बना दो, एजुकेशन रोक दो उसके हाथ पैर काट दो, गुलाम बना दो, आप सत्ता में सैकड़ों साल शासन करेंगे। कुल मिला के इस सरकार की यही नीति है। पिछली सरकार जो थी वो भी यही नीति थी, और इनकी जो बचा खुचा था ये पूरा कर दे रहे हैं। मतलब ये सरकार उनकी नहीं है, ये जो पूंजीपति वर्ग है इस देश का, ये गुलाम है। ये पूंजीपति वर्ग जो है यहाँ का, इस देश का, उनकी सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है, उनके इशारे पर सरकार चलती है। रह गई बात, देखिए उनसे पैसा लेते हैं, लंबा पैसा लेते हैं। पिछली सरकार जो बनी थी उसमें भी इन लोगों से पैसा लेके खर्च किया गया था, पूरा पैसा ले करके खर्च किया गया था, सरकार बनाई थी उन्होंने। ये है कि उनके इशारे पर वो जो कहते हैं वही ये काम करते हैं, उनसे अरबों खरबों रुपया लेते हैं। ये देखिए, उनसे पैसा मिलेगा। और सबसे ज़्यादा इस देश का किसान मजदूर है, सरकार वही बनाता है, कंस्ट्रक्शन वही करता है, इस देश का जितना भी वर्क है उसके द्वारा होता है। कुल मिला के इनसे कुछ नहीं, इनकी वोट की व्यवस्था है। भाई पैसा लेना है उनको तो पूंजीपत से ले रहे हैं, और जो पैसा, और इनके पास कुछ है नहीं, ये रोजी रोटी चला रहे हैं। इनसे केवल वोट चाहिए। जहाँ मैंने सर्च किया, वोट चाहिए, और वोट के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी है 5 किलो चावल, 5 किलो आटा, 5 किलो 1 किलो चना व्यवस्था कर दी है। कुछ और व्यवस्था कर दी, 2000 किसानों को भेज दिया। और ये झूठ बोलने की सरकार है। मैंने सर्च किया कि जितना ही झूठ बोलते हैं उतना आज तक किसी सरकार ने बोला ही नहीं। और ये सब खिलाफ हो रहा है। बात किसान बिल की नहीं, किसान बिल तो वाले भी इनके खिलाफ है, पूरे बिल इनके खिलाफ हैं। और इसके अलावा जितना भी इन्होंने काम किया है आज तक, जिस दिन से सरकार में बैठे हैं उस दिन से जितना भी काम किया, कोई संवैधानिक कार्य ही नहीं किया। सारा कार्य इन्होंने असंवैधानिक किया है। संविधान के हिसाब से इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। ये प्लानिंग है। तो बाकी तो हमारे दोस्त बोल चुके हैं, सब कुछ बताएंगे, विस्तार में बताएंगे, और लोग भी बताने वाले हैं हमारे वक्ता। लेकिन हम इतने कहते हैं, ये मानने वाले नहीं हैं, ये देश की पब्लिक की मानने वाले नहीं हैं, कतई नहीं मान ले। ये झूठ बोलते हैं और आपको मिसगाइड, पूरी देश की जनता को मिसगाइड करते हैं। प्लानिंग इनकी अलग अलग तैयार होती है, प्लानिंग वहाँ पर तैयार होती है, झूठ बोल के काम करते हैं। क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे कोई भरोसा नहीं है। हम तो भरोसा नहीं करते हैं, हमारे साथी भी भरोसा नहीं करते हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता ये क्या करेंगे इस देश में। तो हमारा तो सजेशन यहाँ की जनता से, हमारा भी निवेदन जनता से है, इनको उखाड़ फेंक दीजिए, ऑर्गेनाइज हो जाइए सारे लोग, इस देश के सारे लोग ऑर्गेनाइज हो जाएं, मजदूर किसान जितने भी लोग हैं, और इस देश की पूरी सरकार को उखाड़ फेंक दीजिए, अपना फैसला खुद करिए। और मैं तो एक नेटवर्किंग का काम करता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको, हम तो देने का काम भी करते हैं साथ में। और मैंने सर्च किया तो हमको ये लगा 2025 तक इस देश की सत्ता पर नेटवर्कर कायम होगा, और नेटवर्कर के बगैर किसी के सरकार नहीं चलेगी। तो वो कार्य भी मैंने पकड़ लिया है। सोशल वर्क भी मैं करता हूँ और पैसे का भी काम करता हूँ। ये काम, 2 काम मेरे चलते हैं। और जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, मीटिंग होती है, तो मैं इतने बोलता हूँ। एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक नहीं है। आप सर्च करके देख लीजिए अर्जक संघ, आपको सब कुछ मिल जाएगा।
और वही व्यवस्था इस देश में लागू होगी तभी समाज का कल्याण होगा, वरना कल्याण नहीं होगा। भाई सभी किसान भाइयों जो है सभी लोग जब जुटेंगे एक समान होकर के तो बिल तो वापस लेना कि जब अंग्रेज भाग गए थे इस देश से तो ये काले अंग्रेज तो बहुत जल्दी भाग जाएंगे, क्योंकि जिनके पास शासन था किसानों को बहुत बेइज्जत करते थे। और किसान जब एकजुट होकर के बस एक दिन, जैसे रामचंद्र कहे थे कि रामचंद्र के बाण मारते थे तो लक्ष्मण जी क्या कहते थे कि इनकी नब्ज में जब बाण पड़ेगा तब रावण मरेगा। तो जैसे ईवीएम इनकी है तो ये लोग, इनका भ्रम है कि ईवीएम से हम लोग ये बेईमानी कर लेंगे और इसे जीत लेंगे, इसलिए इनका भ्रम टूट नहीं रहा। अपने घमंड में ये लोग गुजरात के हैं, ये घमंड इनका इतना है कि जो हम करेंगे वो सब होगा। और किसान चाहता है कि ये हमारा इस बिल से हमारा बहुत नुकसान है। छोटे छोटे किसान हैं यहाँ पे और मंडियों में अपना बेच लेते हैं और जो भंडारण है अपने घर में रखते हैं, भूसे में कोई रख देता, कोई कहीं रख देता। किसान हैं जैसे इनकी व्यवस्था अपने व्यवस्था के साथ रखते हैं। अभी देखो एक किसान हमारा ये है कि मतलब इसका गेहूँ 3-4 बार जा चुका बक्सी तालाब पे और गेहूँ इसका धान है इसका ले नहीं रहे, आजकल इनको टरका रहे हैं। तो इस तरीके से नुकसान है किसानों का। सभी लोग तो अपनी बात बता ही चुके हैं और ये जो है और समय बहुत कम होगा। हाँ ठीक। अभी जो आप लोगों की बातें सुन रहा था, मेरा केवल मूल मंत्र ये है, यदि कोई भी सरकार है राष्ट्र विरोधी है या किसान विरोधी है तो मैं भी उस सरकार के विरोध में कहना चाहता हूँ। और यदि वो सरकार हमारे देश के हित में या किसान के हित में कार्य करती है तो मैं भी उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन हो क्या रहा है कि किसान का मुद्दा जो मैं देख रहा हूँ वो तो पीछे है, उसके पीछे कुछ अलग रोटियाँ सेकी जा रही हैं। जैसे खालिस्तान पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, तो इसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि जब देश है तो किसान है और किसान है तो देश है और सरकार है। जनता के लिए जनता का शासन है। जनता जब चाहेगी तो सरकार को हटाने में कोई देर नहीं लगा सकती। हमारा देश जो है 85% जो है वो किसान है और किसान में वो ताकत है कि वो बिल क्या चाहे तो वो सरकार को 2 मिनट में हटा सकती है। लेकिन जो उसका मूल मंत्र ये है कि किसान के मुद्दे को लेकर के अन्य लोग जो है अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जिससे कि ये मूल मुद्दा भटक गया है और किसान हित की बात ही नहीं हो रही है। जो भी वहाँ लगे हुए हैं, जो मैं टीवी न्यूज़ से देख रहा हूँ, वैसे भी देख रहा हूँ, विश्वस्त सूत्रों से जो ज्ञात हो रहा है, वो मैं देखता हूँ कि वहाँ जो लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं वो केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं और किसान हित की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर किसान हित की बात होती तो आज इतने दिन से आंदोलन हो रहा था, विवश होकर के गवर्नमेंट इसको वापस लेती। और मेरा यही अनुरोध है कि इस किसान विरोधी बिल के पीछे जो है अन्य तरह की बातें न लाई जाएं, केवल इसको टोटल ये रखा जाए कि किसान बिल जो है वो वापस हो और किसान हित में जो अच्छा से अच्छा हो सके उसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत की तरफ से जितने भी हमारे गैस किसान भाई बंधु बैठे हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूं तथा मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गांव में आकर एक अपनी जो पंचायत लगाई है और किसानों को इकट्ठा करके किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, देश की आज़ादी के बाद किसान इस समय सबसे संकट में है। सरकार जो 3 बिल लाई है, काले कानून के बिल लाई है, ये देश की जनता के लिए, चाहे किसान हो या जनरल हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, सबके लिए डेथ वारंट है। आज नहीं तो कल आपको
बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इनके अंडर में आना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हमारे किसान संगठनों का धरना प्रदर्शन 30-35 दिनों से दिल्ली में चल रहा है और ये धरना प्रदर्शन आर पार की लड़ाई लड़कर किसानों के तीनों बिल वापस कराएगी। सरकार बेबस होकर इन बिलों को वापस लेगी, हमको पूरा विश्वास है। तथा एमएसपी का जो अभी चर्चा सभी ने की है, एमएसपी हमारे देश की आज़ादी के बाद केवल 2 ही प्रदेश इसको फैसिलिटी को अवेल कर रहे थे, हरियाणा और पंजाब, क्योंकि देश का खाद्यान्न 67% हरियाणा पंजाब से उपलब्ध होता है और बाकी छोटे छोटे बाकी प्रदेश अलग प्रदेशों से होता है, क्योंकि भारत में कई प्रदेश हैं, सभी से होता है। तो इसलिए हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या अदर प्रदेश हैं, इन इतनी जागरूकता नहीं आई। आज जब ये मैटर किसान संगठन के बीच में आया, तब हमारे देश के जितने भी प्रदेश के किसान हैं, किसान नेता हैं, वो जागरूक हुए और वो लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कि सरकार बता रही है कि मैं एमएसपी बिल जैसा चलता है चलता रहेगा, जहां लागू है लागू रहेगा, इसमें मैं कोई वो नहीं करूंगा। लेकिन हम लोगों का कहना है, किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी बिल आप लोकसभा के माध्यम से पास करा के राज्यसभा से तथा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वहाँ से साइन करा के इसको लागू कराएं, तभी इसका मान होगा। क्योंकि हमारे देश में सरकारें आती हैं जाती बदलती रहती हैं, तो लिख के देने से इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आज हमारे देश के सभी किसान जहाँ जहाँ भी हैं, जिस जिस प्रदेश में हैं, हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं सरकार की 6वीं साल चल रही, 6वीं 7वीं साल चल रही है, लेकिन सरकार इतने अहंकार में है, जबकि प्रजातंत्र देश में सरकार को पब्लिक वोट देती है, पब्लिक का फेवर करना चाहिए, पब्लिक की बात करना चाहिए। लेकिन ये अहंकारी सरकार जितने भी बिल ला रही है, सारे के सारे गरीब, मजदूर, किसान विरोधी हैं और ये केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही है। इसलिए मैं आपके मीडिया माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे लखनऊ के जो जितने भी भाई बैठे हुए हैं, ये सभी किसान संगठन में जुड़ें और जुड़ के एक बड़ी आवाज़ उठाएं, तभी हमको सफलता मिलेगी। इस तरह से मीटिंग करने से सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं संगठन चला रहा हूँ और हमारे 25 जिलों में संगठन चल रहा है भारतीय किसान यूनियन संपूर्ण भारत के नाम से। लेकिन किसान ही केवल आता है और हमारे उत्तर प्रदेश में किसान छोटा किसान है, किसी के पास 1 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 बीघा है, किसी के पास 5 एकड़ है। बड़े किसान बहुत कम है। बड़े किसान हैं तो बड़े किसान डायरेक्ट राजनीतिकों में जुड़ना पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं जितने भी हमारे भाई बैठे हुए हैं, सभी लोग किसान संगठन से जुड़ें और जुड़ने के बाद में हम लोग उत्तर प्रदेश में बहुत ऊंची आवाज़ उठाएंगे जो दिल्ली तक जाएगी और हमारे उत्तर प्रदेश को भी जो लड़ाई चल रही है दिल्ली में, उसका भी भाग मिलेगा। तथा मैं धन्यवाद बोलता हूँ मीडिया को, जिन्होंने हमारी बात सुनी और ये बात हमको लगता है सरकार तक अवश्य पहुँचेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, आपने कहा लोग जुड़ें, तो इकबाल का सर सैयद अहमद इकबाल का शेर है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। ये छोटी छोटी मीटिंगें एक दिन जन सैलाब बन जाएंगी, इस चीज़ का यकीन होना चाहिए हम सबको। क्योंकि किसान 70% किसान जो गांव में रहता है
और 10% किसान शहरों में रहता है। 85% किसान बहुत होता है। जिस दिन ये 85% किसान जाग गया उस दिन इस देश की किस्मत बदल जाएगी, ये तय। एक्चुअली मैं देख रहा हूँ हमारे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 75% 80% किसान भाई माताएं बहनें, या पंजाब में 70-80% किसान भाई माताएं बहनें दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और बड़े सही तरीके से आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में हमने देखा है कई ज़िले हैं, ज़िलों में अगर किसान, ये सब किसान बैठे हुए, इसमें बहुत से पहले भी किसान संगठनों में रहे हैं, इनको बुलाना पड़ता है, जबकि किसान संगठन नॉन पॉलिटिकल संगठन है, इसमें कोई किसी तरह का फंड नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग उसको किसान की सेवा के लिए चलाते हैं, किसानों को वोट लेने के लिए नहीं चलाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप बता रहे हैं, किसान जितने अधिक जुड़ेंगे, जागरूक हों, क्योंकि किसान हमारे यहाँ जागरूक भी कम हैं। हरियाणा में, पंजाब में किसान जागरूक हैं, अच्छी तरह खेती करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में, मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बहुत खराब है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए किसान संगठित हों और संगठन में जुड़ें, उनको फिर हम लोग जागरूक करें, मीडिया के माध्यम से जागरूक हों, तभी आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। और हमको पूरा भरोसा है ये सरकार बैक फुट पर ज़रूर आएगी और ये तीनों काले कानून वापस लेगी और MSP को लोकसभा राज्यसभा के माध्यम से पास करके लागू करेगी। धन्यवाद।